Hi guys, this is Shenoy sir with his accounting fundas, and in your previous lecture, I had told you about some basics of FYJC, and now I'm continuing with that basics. यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन है, how do we write books of accounts? Books of accounts are written in the form of journal entries. Journal entry form कैसे होती है वो देखते हैं अपन. Journal entry form होती है, some account will be debited to some account. मतलब there will be two parts in a journal entry, that will be debit and credit. तो सर हमेशा कैसे लिखना होगा डेबिट और क्रेडिट, ये तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है कि डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, और उधर 3 एक्सेस किए हुए हैं, दैट इज अमाउंट के लिए. तो सम अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. क्रेडिट लिखते समय टू डैश अकाउंट लिखते हैं, उसमें सी आर नहीं लिखते. डेबिट लिखते समय उधर बाजू में डी आर लिखा रहेगा. तो सर हमेशा क्या डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल हो जाएगा? हाँ, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल होगा. और उसी के नीचे, इस एंट्री के नीचे आएगा नरेशन. नरेशन मतलब उसी एंट्री की सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन. दैट विल बी नरेशन व्हिच विल ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग. तो बीइंग से जो स्टार्ट होगा सिंपल लैंग्वेज में, दैट विल बी नोन एज नरेशन. सर ये एंट्री फॉर्मेशन कैसे होती है? एंट्री फॉर्मेशन करने के लिए वी नीड टू गो थ्रू द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. और रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है ये अपने को अगले पेज पे दिया हुआ है. तो इससे पहले अपन ने क्या देखा? रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी से जस्ट पहले एंट्री लिखते हैं सम अकाउंट डेबिट टू सम अदर अकाउंट, और ये फॉर्म होने के लिए रूल्स देख रहे हैं अपन. तो रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के लिए अपने को 3 चीजें देखनी है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. एक है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी है, ये याद रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे सारे एंट्रीज फॉर्म होने वाले हैं. मैंने 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स बोले, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. अब सर कैसे पता चलेगा कि ये पर्सनल है या रियल है या फिर नॉमिनल है? पर्सनल अकाउंट विल बी ऑलवेज नेम ओरिएंटेड अकाउंट. मेरे नाम से अकाउंट, शेनॉय सर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. शेनॉय सर प्राइवेट ट्यूशंस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट. ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. सर आर्टिफिशियल कैसे? क्योंकि ये एक जीवंत आदमी नहीं है. मैं पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट है. ये जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, इट इज क्रिएटेड बाय मैन एंड it is not made of blood and flesh. It is an artificial person. शेनॉय प्राइवेट ट्यूशन. उसी तरीके से बहुत सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जैसे HDFC बैंक अकाउंट, फिर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, फिर NM कॉलेज मिठीबाई कॉलेज अकाउंट, और फिर दूसरे पर्सनल अकाउंट एनी नेम ओरिएंटेड अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. शाहरुख खान अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. Sir, what is a test ki whether we can understand that this is a personal account and it is not a personal account है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट है बेटा कि जो कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, जो कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है, जिस पर अपन सूट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, या वो अपने पे केस फाइल कर सकता है, वो सारे पर्सनल अकाउंट है. और इसी का रूल है बाजू में दिया हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये रूल है जो फॉलो करना है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अगर किसी ट्रांजैक्शन में वो रिसीवर है तो उसे डेबिट करना है, और किसी ट्रांजैक्शन में वही पर्सनल अकाउंट गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा. तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, टेस्ट एंड एग्जांपल मैंने दोनों बोले, साथ में रूल्स भी बता दिया आपको. टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट के मैंने टेस्ट रूल बताए. अब आगे बढ़ रहा हूं मैं रियल अकाउंट. Sir, how would we know that it is a real account or not? Real account, the test. Any property, any asset is real account. We can own them. Properties of the business. It may be intangible, it may be tangible. सर ये क्या आ गया? इनटेंजिबल, टेंजिबल. इनटेंजिबल मतलब वो प्रॉपर्टी जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल मतलब वो प्रॉपर्टी जिन्हें हम टच कर सकते हैं. तो सर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जो टच नहीं कर सकते वो कौन सी है? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के मतलब वो ये गुडविल, जो तुम्हारा नाम तुमने बनाया हुआ है मार्केट में, उसकी भी वैल्यू होती है, पर वो छू नहीं सकते. अब बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर छू सकते. कैश
छू सकते हैं। तो ये सारे रियल अकाउंट है, पर गुडविल वो एक इंटेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। ये सारे एसेट्स है, ये सारे एसेट्स है, ये सारे प्रॉपर्टीज है अपने बिजनेस की। सर व्हाट्स द रूल वी फॉलो इन रियल अकाउंट? रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर किसी ट्रांजेक्शन में रियल अकाउंट आ रहा है तो उसे डेबिट करना, और रियल अकाउंट जा रहा है बिजनेस में से तो उसे क्रेडिट करना है। एंड नेक्स्ट तुम्हारे आ जाते हैं, इसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट। सर क्या होता है नॉमिनल? आपको साथ साथ में दिखाई भी दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है, मेरे हिसाब से क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रहा है। मैं पूरी तरह से बहुत फुल नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि अपन फेस टू फेस नहीं है, सामने सामने नहीं है, पर मैं जितना दिखाई दे रहा हूँ उससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आप तक क्या पहुंचा रहा हूँ मैं। नॉमिनल अकाउंट आर द नेम्स ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम है। हाँ, नेम्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेस कैसे हो सर? अगर मेरी क्लासेस चल रही है, मैं शेनोइस प्राइवेट ट्यूशन चलाता हूँ, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट जो मेरे को इनकम आती है दैट इज फीस, और जो मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो क्या हो जाए, वो क्या होने वाला है? मेरे एक्सपेंडिचर क्या होने वाले? मेरे एक्सपेंडिचर होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, फिर मेंटेनेंस चार्जेस, अगर प्रीमाइसेस रेंटल पे तो रेंट चार्जेस। ये सारे मेरे नॉमिनल अकाउंट्स है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स है। सर व्हाट इज द टेस्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट? आपने पर्सनल में बता दिया टेस्ट, रियल में बताया, रियल में वो सारी प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम खरीद सकते हैं, उन चीजों को अपन अपना बना सकते हैं, अपनी ओनरशिप में रख सकते हैं, वो रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का व्हाट विल बी द रूल? नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं कि अगर सर्विस इन हो रहा है तो पैसा बाहर जाएगा, और सर्विस आउट हो रही है तो पैसा अंदर आ जाएगा। एक तो नॉमिनल अकाउंट में ये याद रखना कि वो नेम्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। दूसरा, अगर सर्विस बाहर जा रही है तो पैसा अंदर आएगा, और पैसा और सर्विस अंदर आ रही है तो पैसा बाहर जाएगा। तो टीचिंग, ये सर्विस मेरे तरफ से, टीचिंग मेरी तरफ से सर्विस बाहर जा रही है तो मुझे फीस अंदर आती है, इनकम आती है फीस। और अगर मैं सर्विस ले रहा हूँ कुछ, मैं शायद प्रीमाइसेस की सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे रेंट पे करना है, मैं इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करनी है, मैं टेलीफोन की सर्विस ले रहा हूँ तो टेलीफोन चार्जेस पे करनी है, और मैं अगर किसी प्यून की सर्विस लेता हूँ तो प्यून की सैलरी मेरी एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीजें मैंने बोली ना, जो फीस, टेलीफोन चार्जेस, फिर रेंट, ये सारी चीजें हैं मेरे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी अपन ने क्या देखा, ये छोटे छोटे फंडामेंटल लेक्चर्स में से जो ये वाला लेक्चर है उसमें क्या देखा अपन ने? एक तो एंट्री लिखते कैसे, सम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अदर अकाउंट that will be credited every time total debit will be always equal to total credit, and the entry formation is based on rules. Accountancy rules are based on the 3 different types of accounts. We also went through the examples of what, examples of those types of accounts. Those 3 types of accounts were personal, real and nominal. और इसमें जो रूल्स थे, पर्सनल में थे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिर नॉमिनल अकाउंट में जो रूल आया अभी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वी वेंट थ्रू, एंट्री दिखती कैसी है वो देख लिया, और एंट्री फॉर्मेशन कौन से रूल्स पे होती है वो भी देख लिया। We meet in some next session with some more fundamentals of accountancy with Shenoy sir. Thank you.